दोस्तों, जो नमाज वाली टोपी होती है, अगर वो फट जाए या खराब हो जाए तो उसको समंदर में फेंकना चाहिए। आप क्या करते हैं, उसे समंदर में फेंकते हैं? चलिए कासमी भाई से सुनते हैं इसका आंसर। जहां खान मुफ्ती साहब, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा एक सवाल था कि नमाज वाली टोपी जो होती है, अगर वो फट जाए या फिर यूज़ ना होती हो तो उसको क्या करें? बाज़ लोगों का कहना है कि उसको किसी समंदर या तालाब में डाल देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। बताइएगा ज़रूर। ये सारे मसले खड़े होते हैं इल्म ना होने की वजह से। इल्म नहीं है तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। कोई बोल रहा है समंदर में फेंक के आओ। मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ, मुझे समंदर में टोपी फेंकने जानी है जो मेरी पुरानी हो गई, जो मेरे अमामे पुराने हो गए। तो भैया मुझे पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से फ्लाइट लेनी पड़ेगी, या ट्रेन आगरा जाना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ के मुंबई जाऊँगा, फिर वहाँ जाके समंदर में टोपी फेंकूँगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम खड़ी वहाँ होती है जहाँ इल्म नहीं होता। या साहब मैं कोई तालाब में जाऊँगा तो आजकल जो तालाब की हालत है, तालाब जितने गंदे हो रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा तो मेरा घर है, मेरे घर की छत है। तो मेरे भाई ये समझो, जिस तरह से टोपी पहन के हम नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़े पहन के भी तो नमाज़ पढ़ते हैं। अब जिन कपड़ों में हमने नमाज पढ़ी तो उन कपड़ों का क्या होगा? कपड़े भी उसी में आ जाएंगे, मोजे भी उसी में आ जाएंगे, चश्मा भी उसी में आ जाएगा। टोपी क्यों? जिस तरह से कपड़े हमारे लिए जरूरी हैं, ऐसे टोपी भी जरूरी है नमाज के वक्त में। टोपी जो है ना, ये कपड़े की बनी होती है, तो वो एक कपड़ा है, फट गया फेंक दो उसको यार। इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है कि समंदर में और तालाब में डालने जाओगे? जैसे ये कपड़े पहन के हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, जब ये कपड़ा पुराना हो जाता है हम गरीब को दे देते हैं, ये फट जाता है तो दूसरे कामों में यूज़ कर लेते हैं। ऐसी टोपी है, इतना चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ठीक है, चलिए।